हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो पेशेंट्स हैं वो अक्सर हमसे रब्ता करते हैं कि हमने मेकअप किया और उसके बाद जब हमने उसको उतारा तो उसके उतारने के बाद जो हमारी स्किन है बहुत ड्राई हो गई। टिपिकली जो हमारा आई का एरिया है या अराउंड लिप्स या नोज़ है, तो ये सारा जो एरिया है ये हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है और इस पर जैसे जो है रैश से बन गए हैं या फिर ये जो एरिया है हमारा ख़राब हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेकअप है उसको कभी भी इस तरह से डायरेक्ट पानी से मुंह धोकर जो है नहीं उतारना, बल्कि इसको उतारने का भी एक तरीका है। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 बातें बताऊंगी जो बहुत कॉमन है, जो हर ख़वातीन जो भी लेडीज़ जो है वो मेकअप वेयर कर रही हैं कि उसको हमने उतारना किस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ये वाटर बेस नहीं है, यानी कि नॉन वाटर प्रूफ जो है ये मेकअप हुआ है, उसको आप सिंपल वाटर बेस क्लिनजर से साफ कर सकते हैं। मार्केट में ये क्लिनजर इजीली अवेलेबल हैं, इनको अपने जो है घर में ज़रूर रखें। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप मेकअप को उतारते हैं तो वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता, ड्राई नहीं करता और किसी तरह के भी निशान जो हैं वो चेहरे पर नहीं पड़ते। यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नॉन प्रूफ वाटर यानी कि जिनमें पानी वाटर बेस नहीं है मेकअप्स, उनको आप वाटर बेस क्लेंजर से इजीली साफ कर सकते हैं। टिपिकली अराउंड द एरिया ऑफ द आई, नोज एंड अराउंड लिप्स, उसमें क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है और बाज़ औक़ात मेकअप उतारने के बाद इस जगह पर बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा जिनकी सेंसिटिव स्किन है कि वो कुछ भी लगा लेते हैं तो उनका जो चेहरा है वो बाज़ औक़ात जो है मेकअप के बाद बहुत ख़राब भी हो जाता है। तो ऐसी औरतों को हम हमेशा मशवरा देते हैं कि वो ऑयली बेस्ड जो क्लिनज़र हैं उनका इस्तेमाल करें और अराउंड पर्टिकुलरली आइज़ के गिर्द से जो है और चीक्स पे से जो है उस मेकअप को फर्स्ट ऑफ ऑल उसी से ही रिमूव करें और उसके बाद उस क्लिनज़र करने के बाद उसको जो है टिश्यू पेपर से भी रब ना करें, बल्कि सिंपल कॉटन लेके उसको इजीली हटा लें। थर्ड आते हैं वो लोग जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है और प्लस सेंसिटिव स्किन होती है। उनको बाज़ औक़ात ना ही वाटर बेस जो सॉल्यूशंस हैं, क्लिनज़र हैं, उनसे फ़र्क पड़ता है, ना ऑयली बेस से क्लिनज़र से उनको फ़र्क पड़ता है, बल्कि उल्टा उनके मुंह पे पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम इनको डबल क्लिनजिंग का कहते हैं कि इन पेशेंट्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताते हैं कि जब भी आपने मेकअप करना है और ख़ास तौर पे जैसे शादी ब्याह के मौक़ों पर कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो स्किन है नेक्स्ट डे बहुत ड्राई हो जाती है और उसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब होती है, उस सूरत में हम उनको यही बताते हैं कि फ़र्स्ट आपने ऑयल बेस्ड क्लिनजिंग से अच्छे से क्लिनजिंग करके आपने कॉटन की मदद से उसको हटा देना है और उसके बाद आपने वाटर बेस्ड क्लिनजर से एक दफ़ा दोबारा क्लिनजिंग करनी है और उसके बाद अपने मुंह को धो लेना है। सो डियर लेडीज़, कभी भी मेकअप करने के बाद उसको डायरेक्ट पानी से धो के रगड़ने के चेहरे को रगड़ने की कोशिश ना करें। इससे आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है और आंखों के गिर्द जो है बाज़-औक़ात हल्के भी पड़ जाते हैं और बाज़-औक़ात उस पर झुर्री भी आ जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल करें कि अगर जब भी आपने हटाना है, कि अगर आप चाहते हैं आपके पिंपल्स ना बने और चेहरा ख़राब ना हो, तो हमेशा अच्छी सी क्लेंजिंग करके उसके बाद जो है मेकअप को रिमूव करें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।